हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल मस्ट बी फाइन एंड वेटिंग फॉर द वीडियो। और दोस्तों, कैसा मौसम हो रहा है आपको? मेरे को कुछ समझ में आ रहा है। एक दिन बारिश होती है, एकदम से ठंडा हो जाता है, कड़ाके की सर्दी, से लगता है रजाई गद्दे सब निकालना, और दूसरे दिन एकदम गर्म। एक हफ्ता पहले ओले भी पड़े हैं। मतलब बारिश का मौसम नहीं, बेमौसम बरसात, उसके बाद ऐसे एकदम मौसम एकदम बदल गया। ऐसा लग रहा था जैसे कि बरसात का मौसम है, और फिर सर्दी होने लग गई बहुत तेज। फिर आज फिर गर्म हो गया। मतलब अनएक्सपेक्टेड हो रहा है बिल्कुल। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मौसम क्या हो रहा है, ये सर्दी गर्मी ना वैसे ही होने वाला है। बहुत एकदम से बारिश हो जाएगी, फिर एकदम से धूप आ जाएगी, कुछ पता नहीं चलेगा। कभी कुछ भी हो सकता है। तो भाई, जो भी आपने सोचा है अपनी लाइफ में, लक्ष्य सोचा है या जो भी मतलब करने का सोचा है, वो कर लो, क्योंकि कुछ पता नहीं है कल को क्या हो। कल की सोचने का कल को जो है सोचना छोड़ दो, आज का सोचो, आज का कि अभी क्या कर सकते हैं। और जो लोग सोचते हैं कि पैसे बचा लें, पैसे बचा लें, पैसे कल कमाएंगे, कल का कुछ पता नहीं, तो पैसे इतने बचा के क्या करना है। जिसके लिए पैसे बचा रहे हैं, इतना बचा लो, मतलब इतना रखो। अगर आप कहीं पर कुछ कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो इतने पैसे बचाने की ज़रूरत नहीं है कि ढेरों करोड़ों लाखों रुपए आपने बचा के रखे हैं और आप खाने पीने को आपके लाले पड़ रहे हैं। तो पैसे बचा के कुछ नहीं होता, पैसा तो इंसान कमा ही लेता है। लेकिन अगर आप जो भी काम करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, और पैसे आपके रखे हैं लॉकर में, मतलब खजाने में रखे हुए हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो भी काम करना है आज अभी करना है। और बहुत ज़्यादा पैसे बचा कर भी, कहानी तो सुनी होगी, दोहा तो सुना ही होगा, कहावत है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर संतान अच्छी नहीं है तो भी धन इकट्ठा करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमारा पैसा जो भी है वो सब यही रह जाना है। अगर हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं, हम जो चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उस पैसे का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है ना। जो लोग ये सोचते हैं कल के लिए बचा के रखा है और तुम्हारे काम आएगा, तो कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि कल का कुछ पता ही नहीं होता है। ठीक है ना। और जो भी देने वाला है, हम कुछ नहीं करते हैं, देने वाला तो सिर्फ वही भगवान होता है। अगर आपकी किस्मत में है, धन है, तो आप किसी भी तरीके से आप उसको पा ही लोगे। और अगर नहीं है तो आप लाख मेहनत करो, वो आपके हाथ में नहीं रुकेगा। ठीक है ना। तो ज़्यादा लेने के बारे में नहीं, हमेशा अगर हम किसी का अच्छा सोचते हैं, दान करते हैं, तो वो भगवान खुद ही हमको वापस करते हैं। तो एक तो ये ज्ञान की बात होगी। दूसरी ज्ञान की बात ये है कि अगर किसी को गलत बात बताओ कि ये तुम्हारी गलत चीज़ है, ये तुम गलत कर रहे हो, चाहे कोई भी हो, तो वो दूसरा इंसान क्या सोचता है, क्या कहता है कि तुम ऐसे मुझसे कैसे कह सकते हो, मतलब मुझे गलत कैसे ठहरा सकते हो, है ना। मतलब कि गलत करने वाला जब गलत करता है तब उसको एहसास नहीं होता, लेकिन अगर उसके गलत बात को पॉइंट आउट किया जाए, कि कहा जाए कि हाँ ये तुम गलत कर रहे हो, तुमने गलत किया, तो उसको ये लगता है कि ये दूसरा मेरे बारे में गलत कैसे बता सकता है, दूसरा मेरी गलत बातों को सबके सामने कैसे बता सकता है। मैं तो ऐसे, मतलब कि जब गलत करते समय एहसास नहीं होता है, तो गलत बात जब सबके सामने ज़ाहिर होती है तो एहसास क्यों होता है। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो इतना ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत ही नहीं होती, इतना ज़्यादा मतलब उत्तेजना, क्रोध इतना करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप सही हैं तो लाख भी आपको कोई लोग बोले तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई गलत है तो अगर ज़रा सा उसको कुछ बोल दिया जाता है तो
उसका दिमाग हो जाता है बहुत ज़्यादा ख़राब कि दूसरे ने ऐसे मुझे क्यों बोल दिया। मगर गलत करते समय इंसान को ध्यान नहीं आता कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन अगर उसी गलती को उसको बता दिया जाए कि तुमने गलत किया, तो उसका दिमाग का जो गुस्सा होता है ना, क्रोध, वो 7वें आसमान में पहुँच जाता है। ये बात मुझे समझ में नहीं आती। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।